नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, यह हमारा इतिहास की सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आपने बहुत सारे इतिहास की वीडियो देखी होंगे, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी देते हैं और साथ ही साथ क्विज भी कराते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बस आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिस काल में मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं होता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब बात करें इतिहास किसे कहते हैं, तो जिस काल में लिखित विवरण होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्रागैतिहासिक काल और इतिहास। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। फटाफट राइट आंसर बताइए। आपको हर एक प्रश्न के लिए हम 3 सेकंड का समय देंगे और उसके बाद हम राइट आंसर बताएंगे। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर बता दिया होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, आविष्कार या खोज हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। फटाफट दोस्तों राइट आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हर एक प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई सारे क्वेश्चनों किताबों को मिलाकर तब मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई। फटाफट राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नवपाषाण काल में मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मनुष्यों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का इसका राइट आंसर जरूर मालूम होगा। जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो उनको बता दें बिल्कुल गलत है आपका राइट आंसर। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता को। दोस्तों, जो मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू बनाया जानवर को, वो कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्यों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो ऑप्शन है आपके सामने, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे का प्रयोग किया था। मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु प्रयोग की थी वो तांबे का प्रयोग किया था। और साथ ही साथ इसी के साथ मनुष्यों द्वारा जो प्रथम औजार बनाया गया वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। नोट कर लीजिएगा, तांबे से ही प्रथम जो औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने थे इंपॉर्टेंट, मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो आशा करता हूँ आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, नवपाषाण काल में कृषि की का आविष्कार हुआ था या खोज हुई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी गेहूं और जौ दोनों सबसे प्राचीनतम फसल है जो कृषि के लिए अपनाई गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। कहाँ से दोस्तों? मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। यार अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई? राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पलवरम से। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के बने हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है इस वाले प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट वसुफुट। और जो इन्होंने जो खोज की थी वो कब की थी? तो इन्होंने जो खोज की थी वो 1863 ईस्वी में खोज की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी में खोज की थी रॉबर्ट वसुफुट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी लोग इसका राइट आंसर बहुत सभी को मालूम होगा। आशा करता हूँ बहुत सारे बच्चों का इसका राइट आंसर जरूर मालूम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीनतम जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? यानी कि जो मोहनजोदड़ो है उसको अगर हम सिंधी भाषा में उसका अर्थ निकालें तो क्या अर्थ निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें पहले से इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है? राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, 3 सेकंड का आपको समय मिलता है। तो आशा करता हूँ इतना समय आप सभी के लिए काफी होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शिवालक। शिवालक की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा से। दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे, आपकी समझ में मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और अपने सभी दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सभी वीडियो की पीडीएफ मिलती रहे और साथ ही साथ क्विज भी मिलती रहे, जिससे कि आपकी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।